हेलो दोस्तों। आज हम इंडोनेशियन हॉरर मूवी दिया बुकान इवो, जिसका अर्थ है ए वुमन कॉल्ड मदर की पूरी कहानी आसान भाषा में समझने वाले हैं। इस मूवी की IMDb रेटिंग 6.1 आउट ऑफ 10 स्टार है और इसकी कहानी एक ऐसे माहौल से शुरू होती है जो ऊपर से शांत दिखता है लेकिन धीरे धीरे एक गहरे डर में बदलने लगता है। तो चलिए बिना समय गवाए सीधे मूवी की कहानी की तरफ बढ़ते हैं। मूवी की शुरुआती सीन में हमें वीरा दिखाई जाती है जो गार्डन के बीच खेल रही होती है। तभी उसकी नजर एक बिल्ली पर पड़ती है जो अपने ही बच्चे को खा रही होती है। ये देखकर वीरा डर जाती है और जोर से चिल्लाकर अपनी माँ को बुलाती है। उसी समय माँ वहां आती है और बिल्ली को मार देती है। इस घटना के तुरंत बाद वीरा अपनी माँ से एक अजीब सा सवाल पूछती है, एक ऐसा सवाल जो सीधे दिल को छू जाती है। कुछ ही देर में कहानी तीनों और वीरा की जिंदगी की ओर मुड़ जाती है। आर्थिक परेशानियों से जूझते हुए ये उनके परिवार मजबूर होकर अपना पुराना घर छोड़कर एक दूसरे बसे गांव में चले जाते हैं। इसी दौरान मूवी में हमें काले जादू से जुड़े कुछ रहस्यमय अनुष्ठानों की झलक दिखाती है, जिससे साफ संकेत मिलता है कि कहानी में आगे कुछ असामान्य होने वाला है। नई जगह शहर से काफी दूर होती है और वहाँ कई घर तो खाली दिखाई देते हैं। नए घर में पहुंचने के बाद उनकी मुलाकात अपने मामा जमाल से होती है जो उन्हें रहने के लिए घर देते हैं। मामा जमाल दिनों को द पिक्चर ऑफ डोरियन ग्रे की नॉवेल देते हैं। इस नॉवेल में एक ऐसे इंसान की कहानी है जो हमेशा जवान और सुंदर रहने के लिए अपने ही आत्मा का सौदा कर देता है और ये कहानी दिनों के लिए काफी खास था। ये घर पहले वाले घर की तुलना में थोड़ा छोटा जरूर होता है लेकिन रहने लायक ठीक था। घर पहुंचते ही दिनों अपने लिए अलग कमरे का मांग करता है लेकिन इस बार भी उसे वीरा के साथ ही कमरा साझा करना पड़ता है। इसी बातचीत के दौरान घर के बरामदे में बैठी एक सफेद बिल्ली दिखाई देती है। उसे देखते ही वीरा को अचानक पुरानी घटना याद आ जाती है और यही से माहौल में हल्की सी बेचैनी फिर से महसूस होने लगती है। वीरा मामा जमाल के साथ बात करते हुए उन्हें ये पता चलता है कि हाल ही में वीरा की माँ का व्यवहार बदल गया है। उनका बर्ताव अब पहले जैसा नहीं रहा। यहीं से कहानी हमें सीधे ले जाती है वीरा की माँ की ओर, यानी मिसेस यांती की ओर। वो देखने में बेहद खूबसूरत और संभली हुई लग रही थी लेकिन सच तो ये है कि वो अंदर से पूरी तरह टूटी और अकेली है। फ्लैशबैक में हमें ये पता चलता है कि उनके पति उनके पूरे परिवार को छोड़कर चले गए थे और इसी सदमे ने उन्हें गहरे डिप्रेशन में धकेल दिया था। इसी मुश्किल दौर में खुद और अपने परिवार को संभालने के लिए उन्होंने सैलून का छोटा सा व्यवसाय शुरू करने की ठानी ताकि जिंदगी को फिर से एक नई दिशा दी जा सके। और यहीं से कहानी धीरे दर्द से निकलकर एक गहरे रहस्य की ओर बढ़ने लगती है। रात के समय सब लोग डिनर के लिए एक साथ बैठे होते हैं तो ऊपर ऊपर से सब कुछ सामान्य दिखाई देता है। घर में शांति है और माहौल भी साधारण लगता है। डिनर के समय मिसेज यांती खुद को मजबूत और आत्मविश्वासी दिखाने की कोशिश करती है। वो बार बार यही जताती है कि पति के छोड़कर जाने के बाद भी अब वो कमजोर नहीं रही। तभी एक छोटी सी बात माहौल को और असहज बना देती है। मिसेज यांती एक गिलास में दूध पीती है लेकिन उनका व्यवहार बिल्कुल सामान्य नहीं होता। उनकी हरकतें, उनका अंदाज और उनका असामान्य रूप से चुप रहना ये काफी अजीब लगता है। इतना अजीब कि वीरा और जमाल दोनों इस बदलाव को महसूस कर लेते हैं लेकिन इसी बीच वीरा के चेहरे पर एक अजीब सी परेशानी साफ नजर आती है। उसी रात दिनों और वीरा घर के बाहर अपने चैनल के लिए लेट नाइट वीडियो रिकॉर्ड करने का फैसला करते हैं। वीडियो बनाते समय उनकी नज़र आसपास के घरों पर पड़ती है जो असामान्य रूप से काफ़ी ज़्यादा खाली दिखाई देते हैं। लेकिन तभी उन्हें एक ऐसा घर नजर आता है जिनके सामने साफ साफ लिखा हुआ था
अंदर जाना मना है। दीनो और वीरा उस मनहूस घर के पास पहुंच जाते हैं और वहीं खड़े होकर वीडियो शूट करना शुरू करते हैं। दीनो अपने व्यूअर्स को डराने के लिए भूतों से बात करने की अजीब सी एक्टिंग करने लगता है। शुरुआत में सब कुछ मजाक जैसा लग रहा था, लेकिन अचानक एक सफेद बिल्ली झपट पड़ती है और दीनो घायल हो जाता है और उसी पल वहां की लाइट भी फ्लिकिंग करने लगती है, जो किसी अनहोनी का संकेत है। अब घर लौटने के बाद वीरा दीनो के घाव पर मरहम लगा रही होती है। इसी दौरान मिसेस यांती दीनो के घाव को देखती है और अचानक उसके हाथ से बहते खून को अपने मुंह से सोखने लगती है, मानो वो खून को अपने अंदर खींच रही हो। उनका व्यवहार सच में डरावना लगता है, जिससे साफ महसूस होता है कि कुछ गंभीर और गलत हो रहा है। इसके बाद मिसेस यांती वीरा को देर रात बाहर रहने पर डांटती है। उसी रात वीरा को नींद नहीं आती। वो नीचे जाकर दीनो को देखने जाती है, लेकिन वहां पहुंचने से पहले ही मिसेस यांती जैसी और एक औरत दीनो का घाव चाट रही होती है। जैसे ही वो परछाई वीरा के कदमों की आहट महसूस करती है, वो अचानक गायब हो जाती है। वीरा पास जाकर देखती है कि दीनो के घाव की पट्टी खुली हुई है और हम ये देखते हैं कि उसी अंधेरे में मानो एक परछाई छुपी हुई है, जो वीरा के वहां से चले जाने का इंतजार कर रही थी। अगली सुबह मिसेस यांती वीरा और दीनो के साथ अपने नए सैलून के विज्ञापन के लिए निकलती है। उनकी खूबसूरती और आत्मविश्वास देखकर लोग सैलून की तरफ आकर्षित होने लगते हैं। कुछ ही समय में मिसेस यांती का सैलून धीरे धीरे चलने लगता है। इसी बीच दीनो के भी कई नए दोस्त बन जाते हैं। उन दोस्तों से एक अजीब बात पता चलती है कि इस घर में पहले एक फैमिली मेंबर की मौत हो चुकी थी। हालांकि दीनो ये बात वीरा को मजाक करते हुए बताया करता है और उसे डराने की कोशिश करता है। अब उसी रात वीरा अपनी माँ के कमरे में पैड देने के लिए जाती है, लेकिन वो देखती है कि मिसेस यांती नहाते समय धीरे धीरे गुनगुना रही है, जो वीरा को थोड़ा अजीब लगता है। इसी दौरान कमरे के एक अंधेरे कोने में कोई एंटिटी खड़ी हुई होती है, जो वीरा को चुपचाप उसे घूर रही होती है। अगले दिन वीरा नोटिस करती है कि सैलून में पहले से कहीं ज्यादा कस्टमर आ रहे हैं और मिसेस यांती भी पहले से ज्यादा काम में लगी हुई दिखाई देती है। लेकिन बार बार गहरी सांस लेने की वजह से वीरा को बाहर जाने के लिए कह देती है, ताकि कस्टमर को कोई इरिटेशन ना हो। इसी बीच वीरा और दीनो मस्ती मजाक करते हुए अब काफी सुनसान और डरावने घर में वीडियो शूट करने पहुंच जाते हैं। लेकिन इस बार मामला सिर्फ मजाक तक सीमित नहीं रहता। वहां वीरा को एक अजीब सी एंटिटी दिखाई देती है और ठीक उसी पल मिसेस यांती भी अचानक वहां पहुंच जाती है और उन दोनों को मजाक करते हुए डराने लगती है, जो अपने आप में बेहद अजीब लगता है। दीनो इतना डर जाता है कि वो पैंट में ही सुसु कर लेता है। उसी रात एक और अजीब हादसा होता है। वीरा फिर से अपने घर में बैठी एक बिल्ली को देखती है, जो लगातार मिसेस यांती को ही घूर रही होती है। अब उसी पल रोज एक ही तरह का खाना खाकर वीरा बोर हो चुकी होती है, इसलिए वो अपनी माँ से कुछ अलग खाना बनाने की रिक्वेस्ट करती है। लेकिन ये बात सुनते ही मिसेस यांती अंदर तक इरिटेट हो जाती है और गुस्से में सारा खाना दीनो को दे देती है। ये देखकर वीरा और दीनो दोनों हैरान रह जाते हैं, क्योंकि मिसेस यांती का व्यवहार पहले से ज्यादा अलग हो चुका होता है। अगले सीन में पिछली रात की बेचैनी अभी पूरी तरह खत्म भी नहीं हुई होती है कि अगली सुबह एक नई घटना सामने आ जाती है। वीरा जब अपने मोबाइल देखती है तो उसे मिसेस यांती के अतीत से जुड़ी एक पुरानी घटना की रिकॉर्डिंग दिखाई देती है। उसी दौरान मिसेस यांती वीरा के कमरे में आती है और बाजार से सामान लाने के लिए एक लिस्ट अपने हाथ ले जाती है। उसी बीच वीरा की आंख लग जाती है, लेकिन थोड़ी देर बाद किचन की तरफ से एक अजीब आवाज सुनाई देती है। जब वीरा वहां जाकर देखती है तो उसके सामने एक डरावना दृश्य होता है। वो एंटिटी एक सफेद बिल्ली को मारकर उसके अंदर से कच्चा मांस निकाल रही होती है। यह दृश्य इतना अचानक और अस्वाभाविक होता है कि वीरा पूरी तरह घबरा जाती है।
जैसे ही वो पीछे हटने की कोशिश करती है, वो एंटिटी उसकी तरफ बढ़ने लगती है। लेकिन ठीक उसी डरावने पल में मिसेस यान्ती वहां पहुंच जाती है और अचानक सब कुछ सामान्य दिखने लगता है। ऐसा महसूस होता है कि मानो अभी अभी जो कुछ वीरा ने देखा वो शायद सिर्फ उसका भ्रम रहा हो। इसके बाद कहानी फिर सैलून की तरफ लौटती है। धीरे धीरे सैलून चलने लगता है, लेकिन उसी जगह एक रहस्यमय औरत भी नजर आती है, जो बिना कुछ कहे सिर्फ सैलून के आसपास घूमती रहती है। उसकी मौजूदगी कहानी में एक नया सवाल जोड़ देती है। कुछ दिनों बाद जमाल अपने बहन के परिवार से मिलने आते हैं। इसी दौरान बीरा उनसे अपने माँ के बदलते व्यवहार के बारे में बात करती है, लेकिन जमाल उनकी बातों को गंभीरता से नहीं लेते और उन्हें अनदेखा कर देता है। उसी रात एक और रहस्यमय घटना सामने आती है। मिसेस यान्ती बाथरूम में दिखाई देती है और उनके पास चिकन का कटा हुआ सर और काफी सारा खून पड़ा होता है। थोड़ी देर बाद रात में अचानक करंट चली जाती है और पूरे घर में एक साथ अंधेरा छा जाता है। गर्मी और घुटन से परेशान होकर तीनों नीचे वाले कमरे की ओर जाता है, लेकिन बाहर उसे एक डरावनी आकृति दिखाई देती है, जो दिखने में बिल्कुल मिसेस यान्ती जैसी लगती है। ये देखकर वो अपने माँ को बुलाता है और उसी समय मिसेस यान्ती भी पीछे से आकर उसे उसके कमरे में ले जाती है। लेकिन जब वो दिनों की ओर देखती है तो उसमें डर और बेचैनी महसूस होती है। अगले दृश्य में मिसेस यान्ती दिनों का चश्मा ठीक करवाने के लिए बाजार जाती है। वहीं पर उन्हें हीरो नाम का एक लड़का दिखाई देता है, जो मिसेस यान्ती के साथ फ्लर्ट करते नजर आता है। ये बात बीरा को बिल्कुल पसंद नहीं आती और अंदर ही अंदर असहज महसूस करने लगती है। उसी समय पास के मस्जिद में अजान की आवाज सुनाई देती है। अजान सुनते ही मिसेस यान्ती अचानक रास्ते पर ही रुक जाती है। साथ ही साथ उनके चेहरे पर एक अजीब सी गंभीरता और बेचैनी दिखाई देती है, मानो कोई पुरानी याद उन्हें फिर से याद आ गई हो। समय बीतने के साथ मिसेस यान्ती हारो के साथ डेटिंग पर जाने लगती है और कभी कभी तो मिसेस यान्ती पूरी रात घर भी नहीं लौटती। धीरे धीरे उनके काफ़ी सारे फ्रेंड्स बन गए, जिनसे उनकी नज़दीकियाँ भी बढ़ती हुई नजर आती है। ये सब देखकर बीरा असहज महसूस करती है, लेकिन वो कुछ कह नहीं पाती। रात के समय बीरा को अचानक महसूस होता है कि नीचे वाले कमरे की तरफ से धीमी सी फुसफुसाहट आ रही है। उसी आवाज को सुनकर वो घबराते हुए नीचे जाती है, लेकिन वहां जो वो देखती है वो उसे अंदर तक हिला देती है। वो देखती है कि मिसेस यान्ती आईने के सामने खड़ी होकर एक एंटिटी से बात कर रही है और वो एंटिटी देखने में बिल्कुल मिसेस यान्ती जैसे ही होती है। और ये वही एंटिटी है जिसे वीरा ने कई बार कई जगहों पर देखा था। अब आज वो उसके सामने मौजूद होती है। डर के मारे वो तुरंत अपने कमरे की ओर भाग जाती है, लेकिन अब सच ज्यादा देर तक छुपा नहीं रहता, क्योंकि मिसेस यान्ती समझ जाती है कि वीरा ने सब कुछ देख लिया है। इसके बाद वे अचानक रूम पर आकर वीरा के प्रति काफी ज्यादा प्यार और अपनापन दिखाने लगती है। लेकिन यह अपनापन सामान्य नहीं होता, मानो वो इशारा कर रही हो कि वीरा को इन सब बातों से दूर रहना चाहिए। समय बीतने के साथ मिसेस यान्ती का अंधेरा रूप धीरे धीरे और साफ होने लगता है। इसी दौरान दिनों का चश्मा भी टूट जाता है। जब उससे वजह पूछी जाती है तो वो थोड़ी बदतमीजी से जवाब देता है। ये सुनकर मिसेस यान्ती गुस्से भरी आवाज में कहती है कि उसका चेहरा उन्हें उसके पिता की याद दिलाती है और यही बात उसके गुस्से को और बढ़ा देती है। ये कहते ही मिसेस यान्ती पास में रखी दूध की गिलास उठाकर दिनों को अजीब तरह से फोर्सफुली पिला देती है। माहौल अचानक भारी हो जाता है और बीरा को महसूस होता है कि मिसेस यान्ती की नजरें, उनका बदला व्यवहार, सब कुछ अब धीरे धीरे एक खौफनाक सच्चाई की ओर इशारा करने लगती है। उसी रात हुई घटनाओं के बाद बीरा अपने मामा के घर जाती है और वहां जमाल से मिलकर उन्हें सब कुछ बताने की कोशिश करती है। लेकिन सबसे चौंकाने वाली बात यह होती है कि वहां उसे मिसेस यान्ती भी खुद मौजूद मिलती है। वहां मौजूद मिसेस यान्ती अपने बदले हुए व्यवहार के लिए वीरा से माफी मांगती है
और फिर से डॉक्टर को दिखाने की बात करती है, मानो सब कुछ फिर से सामान्य हो सकता है। उनकी बातों से कुछ समय के लिए ऐसा लगता है जैसे हालात सच में ठीक हो जाएंगे, लेकिन अंदर ही अंदर शक और डर भी अभी बाकी रहता है। अगली सुबह बीरा और डिनो घर में हो रही अजीब घटनाओं के बारे में आपस में बात करते हैं। उसी समय जमाल और मिसेज यान्ती डॉक्टर को दिखाकर वापस लौटते हैं। डॉक्टर की दी हुई दवाई और उनके भरोसे के साथ वो दोनों को समझाने की कोशिश करते हैं कि अब सब कुछ ठीक हो जाएगा। लेकिन जमाल के हाथ में फिर से चिकन देखकर बीरा के मन का डर अब भी पूरी तरह खत्म नहीं होता। उसे महसूस होता है कि सच्चाई अभी सामने आनी बाकी है। लेकिन उसी रात बीरा का शक यकीन में बदल जाता है। वो चुपके से देखती है कि मिसेज यान्ती बाथरूम में एक अजीब सा डार्क रिचुअल कर रही है। बाथटब दूध से भरा होता है और उसी बीच मिसेज यान्ती ताजा खून पीते हुए दिखाई देती है। ये दृश्य वीरा को अंदर तक हिला देती है। सबसे चौंकाने वाली बात यह होती है कि मिसेज यान्ती के शरीर पर काफी सारा टैटू दिखाई देती है, जो किसी रहस्यमय शक्ति से जुड़ा हुआ लगता है। पूरी स्थिति को समझने के लिए वीरा और डिनो डॉक्टर दिया से मिलने जाते हैं, जिसने अब तक मिसेज यान्ती का इलाज किया था। लेकिन वहां उन्हें एक चौंकाने वाली सच्चाई पता चलती है। डॉक्टर साफ बताते हैं कि पिछले साल से उनकी मुलाकात मिसेज यान्ती से हुई ही नहीं है। यानी अब तक जिस इलाज के बारे में बात की जा रही थी वो पूरी तरह से झूठ था। गुस्से और डर से भरी वीरा मामा जमाल के घर पहुंचती है ताकि पूरी सच्चाई जान सके। वहां उसे पता चलता है कि वे लोग किसी डॉक्टर से नहीं बल्कि एक विचक्राफ्ट करने वाली औरत की मदद ले रहे थे। जमाल बताते हैं कि पति के छोड़कर जाने के बाद मिसेज यान्ती की हालत काफी खराब हो गई थी और कोई भी दवा उन पर असर नहीं कर पा रही थी। इसी मजबूरी में उन्हें इस रास्ते पर जाना पड़ा। घर लौटने के बाद माहौल और ज्यादा भारी हो गया था और तभी मिसेज यान्ती खुद सच्चाई बताना शुरू करती है। वो बताती है कि काले जादू के नियम अनुसार उन्हें एक खास तरह का रिचुअल करना पड़ता है, वरना उनका शरीर धीरे धीरे कमजोर पड़ने लगता है। लेकिन सबसे डरावनी बात यह हो रही है कि उनके शरीर पर एक जिन का कब्जा हो चुका है, जो धीरे धीरे उनके शरीर को पूरी तरह अपने नियंत्रण में लेने की कोशिश कर रहा है। और इस मुसीबत से छुटकारा पाने के लिए उन्हें अब उनकी मदद की जरूरत थी। अब कहानी सबसे अहम सच के करीब पहुंच जाती है। सारी बातें सुनने के बाद सब लोग मैदिया के पास जाते हैं और ये वही औरत सामने आती है जो शुरुआत से ही मिसेज यान्ती पर नजर रखे हुए है। मैदिया बताती है कि मिसेज यान्ती के शरीर पर एक खास तरह के रहस्यमय रिचुअल किया गया था, जिसके जरिए उनके भीतर एक शक्तिशाली और खतरनाक मंत्र से भरा वस्तु स्थापित कर दी गई थी। ये शक्ति सामान्य नहीं थी बल्कि बेहद खतरनाक थी। इसी दौरान मिसेज यान्ती खुद स्वीकार करती है कि उन्होंने गलती से डिनो का खून चख लिया था और उसी वजह से वह रहस्यमय ताकत उन पर और ज्यादा हावी हो गई है। ये सुनते ही मैदिया घबरा जाती है, क्योंकि इसका मतलब था कि अब एक काफी बड़ा आपदा आने वाला है। उसके बाद मैदिया एक ताकतवर रिचुअल के जरिए उस शक्ति को बाहर निकालने की कोशिश करती है। रिचुअल शुरू करने से पहले वो सबको चेतावनी देती है कि अंदर चाहे कितनी भी डरावनी आवाजें आए या कोई किसी को भी बुलाए, कोई अंदर नहीं आएगा। इसके बाद रिचुअल शुरू होता है, जो बेहद खतरनाक साबित होती है। काफी संघर्ष के बाद आखिरकार सब कुछ धीरे धीरे सामान्य होने लगता है। मिसेज यान्ती आखिरकार बाहर आती है। घर पहुंचकर और सभी लोग मिलकर घर पर एक साथ खाना खाते हैं। कई दिनों बाद पहली बार माहौल में थोड़ी सी शांति महसूस होती है। उसी समय अजान की आवाज फिर से गूंजती है और अजान सुनते सुनते मिसेज यान्ती का व्यवहार काफी हद तक सामान्य दिखाई देने लगता है, मानो फिर से पहले जैसी बन रही हो। अगली सुबह मामा जमाल अपने घर लौट जाते हैं और ये बात खुद मिसेज यान्ती वीरा को बताती है। ये सुनकर वीरा
हैरान रह जाती है और नोटिस करती है कि गलती से जमाल पर्स ले जाना भूल गए थे। लेकिन दोस्तों, जिस अंधेरी शक्ति को खत्म होते हुए समझा जा रहा था वो पूरी तरह नष्ट नहीं हुई थी। मूवी के एक सीन में हमें मेडिया दिखाई देती है जो उस जिन ने उसे खत्म कर दिया था और अब वो जिन अपना भयानक बदला लेने की तैयारी कर रही है। दूसरी तरफ पर्स लौटाने के लिए बीरा बार बार जमाल से संपर्क करने की कोशिश करती है, लेकिन ना तो वो फोन रिसीव करते हैं ना वो घर पर मिलते हैं। आखिरकार उसे सुनसान घर से जमाल का फोन मिलता है। जब वहां पहुंचकर देखा जाता है तो नजारा रूह कपा देने वाला होता है। घर के अंदर कई लाशें बिखरी पड़ी होती है और ये साफ हो जाता है कि इन सबको मिसेस यान्ती ने मारा था। पर वहां जमाल को भी मृत अवस्था में दिखाई जाती है और सबसे डरावनी बात यह होती है कि सभी के शरीर से खून पूरी तरह निचोड़ा जा चुका होता है। उसी समय बीरा को अचानक दिनों की याद आती है और उसके मन में एक अनजाना डर भर जाता है, मानो दिनों के साथ भी कुछ भयानक हो चुका हो। घबराहट में वो बिना समय गवाए तेजी से घर की ओर भागती है। दूसरी ओर मिसेस यान्ती पूरी तरह उस शैतानी ताकत के कब्जे में होती है। वो दिनों की कमजोरी का फायदा उठाकर उसे अपने नियंत्रण में ले लेती है और उसकी आंखों को नुकसान पहुंचाकर उसे अंधा बना देती है। जब वीरा घर पहुंचती है तब तक काफी देर हो चुकी होती है। अब मिसेस यान्ती पूरी तरह दुष्ट शक्ति द्वारा नियंत्रित में थी और वीना को बलि बनाने की तैयारी कर रही थी। अब हालात ऐसे बन जाते हैं कि वीरा की जान लेने की जिम्मेदारी दिनों पर आ जाती है, लेकिन दिनों अपने बहन को बचाने की आखिरी दम तक कोशिश करता है। उसी संघर्ष के बीच जब मिसेस यान्ती वीरा को मारने वाली होती है तभी कुछ पल के लिए असली मिसेस यान्ती को होश वापस आता है। एक माँ का प्यार अंधेरी शक्ति से लड़ने की कोशिश करता है और उसी क्षण वह खुद को रोक लेती है। लेकिन ये लड़ाई यहीं खत्म नहीं होती। अंतिम टकराव में वीरा अपने ही माँ को वोम पर चोट करते हुए हमेशा के लिए मुक्त कर देती है और आखिरी बार मिसेस यान्ती की आत्मा बिना से मिलते हुए एज ए सिंबल उसे वो पत्थर देती है जो मूवी के स्टार्टिंग सीन में दिखाया गया था। एज सिंबल की उसने जो किया उसमें उसकी कोई गलती नहीं थी और इसे दर्दनाक लेकिन जरूरी फैसले के साथ मूवी यहीं समाप्त हो जाती है। अब जब पूरी कहानी सामने आ चुकी होती है तो कई छुपे राज भी धीरे धीरे साफ होने लगते हैं। सबसे पहले डीनो जिस पुराने मर्डर के बारे में बताता है जहां इस घर की एक सदस्य की मौत हुई थी, वही आत्मा शायद इस पूरे घटना की जड़ बनती है। संभावना ये होती है कि मादिया ने उसी आत्मा को काबू करने के लिए रिचुअल की मदद से उसे ही जिन के रूप में यान्ती के पर स्थापित कर दिया था, लेकिन यही कोशिश आगे चलकर सबसे बड़ी गलती साबित होती है। दूसरा बड़ा सच मिसेस यान्ती से जुड़ा हुआ है। मूवी की शुरुआत में ही वह दिनों का खून चखती हुई दिखाई देती है, जबकि रिचुअल के हिसाब से किसी अपने परिवार का या इंसान का खून पीना इस नियमों के खिलाफ था। लेकिन एक बार इंसानी खून का स्वाद मिलने के बाद मिसेस यान्ती खून की प्यास बढ़ती चली जाती है। यही वजह बनती है कि कई पुरुषों की बलियां दी गई थी, जिससे वो पहले से ज्यादा शक्तिशाली और खतरनाक हो जाती है। और बात तब में जो खून मिसेस यान्ती पी रही होती है वो किसी चिकन की नहीं थी, वो इंसानी खून था। इससे शक्ति के कारण वो आखिरकार मैडिया को भी मार देती है, जबकि मैडिया खुद ही काफी ताकतवर ओझा थी। तीसरी और सबसे गहरा सच, मादिया के रिचुअल के दौरान मिसेस यान्ती का काफी सारा खून बाहर निकल जाता है, मानो किसी नए जन्म की पीड़ा हो रही हो। यही कारण था कि मिसेस यान्ती अस्थायी रूप से कमजोर पड़ जाती है, लेकिन दोबारा शक्तिशाली बनने के लिए उन्हें चाहिए था अपने ही परिवार के किसी सदस्य का बलिदान। और क्योंकि वीरा सबसे मजबूत थी इसलिए मिसेस यान्ती ने बलि के लिए उसे ही चुना। तो दोस्तों, यही थी कॉल्ड मदर की पूरी कहानी। उम्मीद करता हूँ आपको ये एक्सप्लेनेशन पसंद आई होगी। अगर आपको ऐसे ही डरावनी कहानियाँ पसंद है तो चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।
मैं मिलता हूँ आप सभी से एक नई और डरावनी कहानी के साथ। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।